नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को ज्योतिष और आध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय को लेके मैं कुछ आपसे कुछ रहस्य, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते हैं और हमें लगता है कि इस समस्या से बाहर निकालने का रास्ता कौन बताएगा। आखिर वो मेंटोर कौन होगा, कौन ऐसा इस कार्य के लिए सक्षम होगा जो उन्हें अपनी समस्याओं से बाहर निकाल सके, चाहे वो समस्या किसी प्रकार की हो, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, किसी प्रकार की हो। तो हम लोग ये सोच के किसी न किसी मेंटोर को ढूंढ के किसी न किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और फिर वहां जाने के बाद जो भी वहां से कुछ सुन के समझ के आते हैं और उसको हमें लगता है कि हमने धन भी खर्च किया होता है, तो हमें लगता है कि जो भी बताया गया है बहुत अनुभवी हैं, विद्वान लोग हैं, तो शायद वो मुझे सही रास्ता बनाए। हम कुछ समय के लिए उनकी चीजों को करके भी देखते हैं, फिर समस्याएं जो हमारे पास थी, जिसको लेके हम परेशान थे, गए थे, उसमें कुछ भी रत्ती मात्र भी, अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है और हमें लगता है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष एकमात्र लोगों को परेशान करने के लिए, उनका धन और उनका समय खराब करने की चीज है। इस तरह की चीजें आए दिन हम लोग सुनते आते हैं। हर कोई लगभग जो है, अगर हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उसमें अगर रेशियो अगर देखा जाए तो 70 से 80% लोगों का यही मानना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इस नजरिए को, मेरा ज्योतिष का चैनल बनाने का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि इस तरह से जो आप लोग निराश होके, हताश होके अपनी चीजों से आप लोगों को लगता है कि ये चीजें रास्ता बताने वाला कुछ नहीं है और ऐसा कोई शास्त्र बना ही नहीं है जिसमें ये क्षमता हो, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ज्योतिष क्या है और ये क्या कर सकता है, ताकि आपकी कुछ भी जो भी आपकी धारणा है, शायद मेरे इस वक्तव्य से थोड़ा बहुत आपके अंदर कुछ भी चेंज हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, तो हमारा ये वीडियो बनाना एक सफल और कारगर सिद्ध हो जाएगा। बिकॉज मेरा यूट्यूब पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि जो मैंने ज्योतिष को लेके अपने गुरुओं से सीखा है, मुझे इस विद्या से मुझे जो जानकारी मिली है, उसको मैंने अपने जीवन में जब तक मैं कोई चीज अपने आप पे अप्लाई नहीं करती हूँ, मुझे उसके अच्छे फायदे दिखते नहीं है, मैं उन चीजों को तब तक नहीं मानती हूँ जब तक लॉजिकली मैं उस चीज को अपने आप पे अप्लाई करके देखूं नहीं। तो मैंने इन चीजों को एक तो अध्ययन भी कर रखा है। मैंने ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिडिंग, रेमेडियल कोर्स और भी बहुत सारी चीजें जो कि जीवन के रहस्य को समझने में कारगर सिद्ध हो सके, लगभग जो भी है वो मैंने कोशिश की है कि उसको जानने समझने की। और ये 10-12 साल से इस क्षेत्र में जो मैं प्रैक्टिकली उस चीज को लोगों के ऊपर को जानकारी देती हूँ, अप्लाई करती हूँ, और मेरा एक खुद का एक नेचर बोलिए या अपनी एक जवाबदेही बोलिए कि जो भी मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे कांटेक्ट में हमेशा रहती हूँ, मैं फीडबैक लेती रहती हूँ कि जो भी चीजें हैं उस पे हमारा अटेंशन रहे कि चीजें जो है हमारे आने से पहले कितनी थी, आने के बाद क्या चीजें हुई है, और उनसे एक लेसन सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गहन चिंतन का विषय है। इसमें कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो, ये नहीं कह सकता कि अब बस उसे सब कुछ समझ में आ गई ये चीजें, क्योंकि एक समुद्र है, गहरा, एक गहन चिंतन का विषय है। इसमें जो चीजें शास्त्रों में बताई गई है वो तो शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में वो कितना फिट बैठता है
ये तो चीजें, हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है, उसके अलग कर्माज है, उसका जीवन हर जीवन डिफरेंट है। यहाँ तक कि ट्विंस जो बेबी होते हैं उसमें कुछ जन्म के समय कुछ सेकेंड का अंतर होता है, फिर भी लगन चार्ट सेम होने के बावजूद भी नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है, सारे डिविजनल चार्ट अलग बदल जाते हैं और डिग्रियां ग्रहों की भी बदल जाती है, जिस वजह से दो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नेचर के होते हैं। ग्रहों की ये स्थिति है। तो मैं यहाँ पे अपने पॉइंट पे आती हूँ कि ज्योतिष जो नहीं मानते हैं तो वो अपने आप में, आप पर्सनैलिटी में अपने आप से चेक करके देखो, क्या हम लोग जो भी जीवन में कुछ भी कर्मास कर रहे होते हैं, क्या उसमें नवग्रहों का रोल है? हमारे जीवन में हम जो भी चीज करते हैं, क्या उसमें नवग्रह है? यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि हम जो भी जीवन में कर्म करते हैं, हमारा जो भी कर्म होता है, उससे पहले हमारे मन में एक संकल्प उसको लेके उठता है। तो जिसके जीवन में संकल्प, जिस भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत है, इट मीन्स आपकी कुंडली में सूर्य का रोल, सूर्य बहुत ही अच्छा होगा, तेजवान होगा। यानी कि संकल्प शक्ति कहाँ से आई? सूर्य से आई। दूसरा, अगर हमें हमारे मन में किसी के लिए एक दया की भावना है, प्रेम की भावना है, तो यहाँ पे सीधा दूसरों के लिए हर चीज फील करते हैं, भावनाएं फील करते हैं, इमोशन फील करते हैं, दूसरों का दर्द से खुद भी दुखी होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज दिखाएगा कि आप जो है अपने जीवन में, आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। यानी कि चंद्रमा यानी कि हमारा मन। इसके आगे अगर यदि हमारे पास कोई भी आता है और हम उसको अपनी वाक शक्ति से, अपनी तर्क शक्ति से अगर उसको कुछ भी सकारात्मक सोच दे पाते हैं, उसको हमारे पास आके कुछ ना कुछ जरूर एक सकारात्मकता का अनुभव होता है, उसके हृदय में जरूर कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है, स्थिति से बाहर आने का रास्ता। इट मीन्स ये यहाँ पे बुध देव की कृपा है, यानी कि आपकी पत्री में बुध बहुत स्ट्रांग होगा। इसके आगे अगर कोई भी कर्म हम करते हैं, उसमें ज्ञान, चाहे वो अब जो भी फील्ड करे, हर फील्ड में बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने के लिए हम उसमें पूरी तरह से उसकी जानकारी जहां तक भी हो सके हमारी, वो लेते हैं और उसको अगर अपने तक सीमित नहीं रख के, यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा सा आप अंडरलाइन कीजिए कि अगर अपने तक उसको लेके अगर नहीं सीमित रखे, उसको औरों को भी बांटने की कोशिश करते हैं, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपकी पत्री में गुरु की बहुत ही अच्छी स्थिति है। इससे आगे की यात्रा, अगर आप कहीं भी जाते हैं, आपके व्यक्तित्व से अगला पहली बारी आपसे मिलने से किसी को अगर एक अच्छी फीलिंग आती है, एक सकारात्मकता का एहसास होता है, आपकी बातों से सामने वाला भी एग्री करता है, इट मीन्स आपका शुक्र बहुत अच्छा है। इससे आगे यदि हम अगर हम अपने जो भी संकल्प करते हैं, उसको संकल्प को पूरा करने के लिए, वहां तक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम अगर डेली उस में थोड़ा करके प्रयास करते, रोज प्रयास करते, बिना थके, बिना डटे, बिना रुके अगर प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में शनि की बहुत अच्छी स्थिति है। इससे भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने सूर्य से लेके शनि तक के बारे में बता दिया। अब अगर आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सपोज एग्जाम्पल किसी भी काम, यहाँ तक कि घर के जीवन में ही हम रह रहे होते हैं, घर में ही माताएं बहनें रह रही होती है। मैं एक बिल्कुल जमीन की बातें समझाना चाहती हूँ ताकि हर किसी को समझ में आ जाए लैंग्वेज में। अगर सपोज हमारे घर में हमने कुछ अच्छा खाना बनाया, सपोज, और हम अक्सर ये सुनने में आते हैं कि जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर लो ताकि कोई समझ ना जाए, पड़ोसी को पता ना लग जाए। इस तरह की सोच रखते हैं। अगर इस तरह की सोच अगर हमारी है कि हम जो भी बना रहे हैं वो किसी को पता ना लगे,
हमारे खाने को किसी की नजर ना लगे। इट मीन्स आपका राहु देव एकदम कुंडली में एक नकारात्मक वे में बहुत उच्च है, जो आपको चीजों को, जो राहु का एक एट्रीब्यूट्स है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हमेशा जो नेगेटिव चीजें हैं उसको उसके तरफ उसका फोर्सफुली उसका रहता है इम्पैक्ट, वो चीजें देगा। तो यहाँ पे राहुदेव आपके नकारात्मक यानी कि बहुत ही प्रभाव में है, वो भी नकारात्मक में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग बताऊंगी कि सकारात्मक अगर राहु होगा तो क्या होगा। सकारात्मक अगर राहु अगर आपकी कुंडली में होगा तो आप सोचोगे कि नहीं, जो भी मैंने भोजन पकाया है जैसे हम कुछ भी भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो ईश्वर के सामने उसको डालते हैं। जब हम ईश्वर के सामने भोग को लगाते हैं तो क्या वो ईश्वर वो उस भोग को ग्रहण करते हैं? नहीं ना। वो एक तरह से उनको एक आप बताए, एक यहाँ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि वो हो सकता है कि उसका वो स्मेल ले ले, हम यही सोचते, तभी तो थोड़ी देर भोग के बाद हम उस थोड़ी देर साइड हो जाते हैं और उसके बाद उस भोग को, प्रसाद को सब में बांटते हैं कि ये ईश्वर के सामने चला गया, ये पवित्र हो गया, ये अमृत हो गया, ये भोजन नहीं रहा, अब ये प्रसाद बन गया, जिससे हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य, हर चीज हमारा इम्पैक्ट उसका सकारात्मक असर होगा। ऐसा सोचते हैं हम लोग। तो अगर ये सोच हम ईश्वर के प्रति रखते हैं तो, और दूसरे प्रैक्टिकल वे में हम सोच रहे हैं कि हम जो खाना बना रहे हैं उसको कोई और ना उसको महसूस करे, उसको और कोई फील ना करे, तो यहाँ पे राहु नेगेटिव हो गए। और अगर यहीं पे अगर पॉजिटिव जिसके राहु रहेंगे वो ये सोचेंगे कि नहीं, अगर कोई किसी को मेरे भोजन के स्मेल से एक वो फीलिंग वाली, संतुष्टि वाली बात आती है, एक एहसास होता है, तो क्यों ना ये एक बहुत बड़ा दान क्यों ना किया जाए, और वो एक क्यों ना प्रसाद ही बन जाए। नजर लगने की यहाँ तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि ये शरीर, हम शरीर नहीं, एक आत्मा है और इस आत्मा के पिता वो परमात्मा है, तो हर इंसान में वो उनका वास है। तो अगर इंसान ने अगर सूंघ लिया तो यानी कि परमात्मा, अगर आप मानते हो अगर इस प्रैक्टिकली लाइफ में कि हम शरीर नहीं है, ये तो एक वस्त्र है जो कि चेंज होता रहता है। तो अगर किसी ने वो अनुभव कर लिया तो आपका वो जो भी भोजन है वो तो प्रसाद ही तो बन गया, उसमें नजर की बात कहाँ आ गई। अगर ये सोच अगर आपकी या हमारी हो जाए तो इट मीन्स राहु जो है वो अपने उच्चतम वे में, सकारात्मक वे में है। ठीक है। अब इससे आगे हम केतु देव को जानते हैं कि केतु का क्या, हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, जो केतु का इससे परिचय मिलता है। जब हम इस शरीर के सारे कर्म करते हुए हम ये सोचते हैं कि सब कुछ करते हुए इससे डिटैच है, हमारा ये सचमुच में ये हमारा सही व्यक्तित्व नहीं है, हमारा तो एक रोल प्ले है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम इस जो भी कर्म करते हैं, यानी कि किसी ने कुछ अगर किया, गलत किया, तो उसको आप फील मत करो, उसको ये सोच के माफ कर दो, क्षमा कर दो कि ये तो सब एक नाटक है, रियल में तो जो भी हो रहा है ये सब एक नाटक है, हम तो शरीर है ही नहीं, तो हमें फीलिंग क्यों आ रही है उस चीज की। तो जब हम इस तरह की अगर सोच रखते हैं, यानी कि केतु अपने सकारात्मक वे में उच्च में है, और इसके अपोजिट केतु का चूंकि सर नहीं है, धड़ है, बुद्धि ही नहीं है। अगर इसके अपोजिट अगर नेगेटिव वे में सोचते हैं कि केतु देव अगर किसी की कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छा मतलब उच्च के हैं लेकिन नेगेटिव वे में है, उनके लिए वो कारक नहीं अकारक है, तो फिर हम छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेंगे, इसका उसका, उसने ये बोला, उसने पास्ट में जीते रहेंगे, हर छोटी छोटी बातों को लेके अपने मन को हमेशा दुखी करते रहेंगे। ये हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा ही बन जाता है। हमें किसी ने कुछ कह दिया, बस वो सोच रहे हैं। तो कहने का आशय में मेरा ये है कि ये जो नवग्रह है, ये नवग्रह हमारे जीवन में ऐसे घुले मिले हैं कि अगर कोई ज्योतिष माने या नहीं माने, लेकिन नवग्रह तो हर जगह है, हर किसी के साथ जी रहे हैं। इसको अगर सही तरीके से समझ के, इसके नेचर को सही तरह से भाप के अगर हम इसके हिसाब से चलें
अगर मान लीजिए हमें कोई परेशानी आ रही है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, तो हम कुंडली में देखेंगे कि अगर जॉब की समस्या आ रही है तो जॉब का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? कर्म से है। कर्म का कनेक्शन शनिदेव से है। तो कुंडली में जब शनिदेव की स्थितियां देखेंगे कि किस तरह से वो क्या पोजीशन है उनकी, अशुभ स्थिति में है या शुभ स्थिति में है, क्या पाप प्रभाव में है, क्या है, किस तरह से करने से ये ग्रह अपना सकारात्मक असर देगा, तब जाके हम उसका पूरा से फायदा उठा पाते हैं। संक्षेप में मैं यहाँ पे अभी इतना ही जानकारी देना चाहती हूँ। मैं इसे आय की श्रृंखला में आपको ऐसे ही कर करके जानकारी देना चाहती हूँ कि आप ज्योतिष को लेके आप लोगों के मन में जो एक डर बैठा हुआ है, एक निराशा बैठी हुई है, ये बिल्कुल इस चीज को ना माने। ज्योतिष तो एक वेद का नेत्र बोला गया है। ये हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर है। सारी जितनी भी हमारे लाइफ में जो भी हम दुख पाते हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, अज्ञानता। हमें ज्ञान नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता करना क्या, कैसे हमें मुसीबतों से बाहर आना, और हम वो सोच के ही बीमार हो जाते हैं। क्योंकि जैसा सोचते हैं वही तो हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, दिमाग पे, सब पे असर करता है। तो इसको लेके आप सभी के मन में एक ये जो धारणा बनी हुई है, इसको बदलने का मेरा ये प्रयास है। मैं अपने तरफ से ये कोशिश करती रहूंगी कि ये ज्योतिष एक बहुत ही एक अमेजिंग चीज है। बहुत इसका लाभ आप अपने जीवन में अगर सही ढंग से उठाते हैं तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमें इस कलयुग में जीने के लिए एक ब्रह्मास्त्र, इसको मैं वर्ड देना चाहूंगी, एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है कि इसके बाद तो कुछ अब मुसीबत का तो कुछ उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सकारात्मक रहिए और जीवन में अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं। इस चीज को जब हम अपने अंतर मन को झांकते हैं, अपने साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, ध्यान में जाते हैं, योग में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, ईश्वर के साथ अटैच होते हैं, तो अपने आप जो आनंद की अनुभूति होती है, वो संसार के किसी भी ऐशो आराम भौतिक चीजों में उसके आगे में किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद।